हैं। राहुल गांधी राज्य मणिपुर पहुंचे, क्यों पहुंचे ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मणिपुर राहुल गांधी का पहुंचना क्यों जरूरी था ये जानने की हम जरूरत है। थोड़ा सा मीनू जी से आपने सुना, मीनू जी बीच में थोड़ी सी गई हुई थी, आप लोग नहीं सुन पाए, बाद में उनको दोबारा लेंगे किसी और कार्यक्रम में, क्योंकि आज समय खत्म हो चुका है, तो जरूर उनसे और इस विषय में चर्चा। और प्रशांत जी को भी आप सुन ही रहे थे। चाहता हूं सीधे शकील अख्तर जी आपके पास समझना चाहता हूं कि क्या जरूरत, क्यों जरूरत है, क्यों जरूरी है मणिपुर, क्यों जरूरी है नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट की जब चर्चा होती है तो एक साहब असम में बैठे हैं, वो किसी को भी अपने यहां से भेज करके असम में गिरफ्तार करवा देते हैं, ये भी कहा जाता है। कल साहब जो हैं वो पहुंचे हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले कल ही, और वो राहुल गांधी आखिर क्यों गए हैं और क्यों जाना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए था उनको, ये बता रहे थे मीडिया करते हुए। बात मैं कर रहा हूं हिमंता बिस्वा शर्मा की बात कर रहा हूं, लेकिन छोड़िए उनकी बात ना करके और सीधा शकील अख्तर जी, क्यों जरूरी है आखिर नॉर्थ ईस्ट, क्यों जरूरी है मणिपुर, और क्यों जरूरत है आज की तारीख में राहुल जैसे नेता की। राजीव जी, जो अभी आप कह रहे थे वो इसीलिए जरूरी है कि नॉर्थ ईस्ट की आवाज जो है वो पूरा देश सुन सके। ये जो आवाज है नॉर्थ ईस्ट की, जिस आवाज का आप जिक्र कर रहे थे कि आवाज चली गई थी, हमारे दर्शक परेशान हो गए थे, बेचैन हो गए थे, बिल्कुल सही बात है। और आज पिछले 9 से पूरे देश की आवाज दबा दी गई है। राहुल गांधी वही आवाज तो बन रहे हैं, और पूरे देश के मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट की आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। 2 महीने हो गए, 2 महीने में वहां किसी को मालूम पड़ रहा था, लेकिन 2 दिन में सारी दुनिया को मालूम पड़ गया। इतनी बुरी हालत अभी आप देख रहे थे, आपने वो फोटो दिखाया अभी, फौज के जवान, उनके चेहरे पे जो खुशी है वो छुपाए नहीं छुप रही है। वो राहुल से मिलके इतने अंदर से उनके अंदर आत्मविश्वास आ रहा है, इतनी है। और किस बात क्या रही है कि ये आप देखिए बीच में जो लड़का खड़ा हुआ है, ये राहुल हाथ है और ये बीच में लड़का खड़ा हुआ था, ये चेहरे पे ये इस तरह के वो देखिए आप, कितना खुश दिख रहा है, दिख रहा है। ये नेताओं से ही तो पूरे देश की जनता को, फौज को, पुलिस को, प्रशासन को, सबको हिम्मत रहती है, भरोसा होता है। आज भी वहां गए तो सारी दुनिया को ये मालूम पड़ा कि भाई हालत बहुत खराब है और उस स्थिति को ठीक करना है। कोई पॉलिटिक्स करने थोड़ी गए थे, ये देखने गए थे कि वहां हालत क्या है। और जाके उन्होंने देखा तो उन्हें मालूम पड़ा कि हाँ, जो मुझे बताया जाता ठीक वैसी हालत है। क्योंकि आप याद करिए कि उससे पहले कांग्रेस ने एक फैक्ट फाइंडिंग दल पहुंचाया था। ये जो बात कर रहे हैं बीजेपी वाले और मीडिया तमाम, अरे भाई ऐसे ही नहीं चले गए। पहले एक फैक्ट फाइंडिंग दल गया था वहां पे, जिसमें रात में दिख रहे हैं राहुल, वो गए हुए थे। उसमें जो भक्त चरणदास हैं वो गए हुए, कई और नेता गए, और उन लोगों को भी जैसे राहुल को रोकने की कोशिश गई थी, उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई कि आप कहीं मत जाइए। और उन्होंने आके वहां से क्या रिपोर्ट दी थी? अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इसकी हालत सूडान जैसी हो गई है। मणिपुर जो है गृह युद्ध के करीब पहुंच चुका है बिल्कुल। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, अगर अभी रोक लेंगे, और नहीं तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट की आवाज इसीलिए जरूरी है कि ये नॉर्थ ईस्ट में अगर फैल गई बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट का ये तो म्यांमार मिला हुआ है, इसकी सीमा है तो मणिपुर की, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल हो रहा था। अरुणाचल तो चीन के साथ मिला हुआ है, और चीन हमेशा वहां पे हस्तक्षेप रहता है, घुसपैठ करता ही रहता है। कोई बांग्लादेश से मिला हुआ है, असम मिला हुआ है बांग्लादेश के साथ में। तो ये नॉर्थ ईस्ट को आप बिल्कुल भूले तो देश के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी। आप सोचिए कि आर्मी के हाथ से वहां से लोग अपने आदमियों को चले गए, कितनी गंभीर बात थी। और आज तो भीड़ इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो मुख्यमंत्री छीन के फाड़ देती है। तो ये जो भीड़ तंत्र है
अगर ये भीड़ तंत्र 9 साल से चल ही रहा है, ये सारी जो लिंचिंग होती है ये भीड़ तंत्र ही होता है ना। यूपी के अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर मारा गया था ना, कितनी घटनाएं हुई हैं यहाँ पे, एक घटना थोड़ी हुई। चाहे जब भीड़ चाहती है वो कर गुजरती है। तो अगर ये भीड़ इसी तरह चली गई तो फिर हम कहते हैं कानून व्यवस्था का शासन, उसका क्या होगा। और दुनिया इज्जत करती है, बदलाव डेमोक्रेसी कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका क्या होगा। समस्या जो है ये बहुत गंभीर है ये, क्योंकि नफरत और विभाजन की राजनीति, इंटॉलरेंस की राजनीति, सहिष्णुता, इसके लिए पत्रकारों ने, कवियों ने सबसे आंदोलन किया था 2014 और 15 में, जब लेखकों के ऊपर अत्याचार शुरू हो गए थे, लेखकों को मारा जाने लगा था, उन्हें गिरफ्तार किया जाने लगा था। तो उसके बाद ही सोनिया गांधी जो कांग्रेस अध्यक्ष थी, वो संसद से एक प्रतिनिधि मंडल लेके सारे कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता थे, राष्ट्रपति भवन गई थी, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। पत्रकारों ने, लेखकों ने जूस निकाला था प्रेस क्लब से साहित्य अकेडमी तक, एक में बड़ा कार्यक्रम किया था इसके खिलाफ। तो यह सहिष्णुता जो है, इंटॉलरेंस जो है, यही तो बढ़ रहा है ना। अगर आप एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, समझेंगे नहीं, तो होगा। हम बात करते हैं कि गांधी जी नौखली गए, उसके बाद जो है तो यहीं दिल्ली के अंदर जी अपना डंडा लेके निकल आए थे दंगाइयों के खिलाफ। इंदिरा गांधी बेलछी गई थी, और राहुल गांधी तो कहां गए, सोनभद्र, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हाथरस गए थे। वो आपने भी दिखाया कि राहुल को धक्के मारते हुए गिराने का। राहुल गांधी लखी गए थे, वहां प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था लखीमपुर में। सोनभद्र में प्रियंका को गिरफ्तार किया था। बिल्कुल। तो राहुल तो हर उस जगह गए बिना, जब कोरोना लगा हुआ था, मजदूर पैदल जा रहे थे तो कौन उनके साथ खड़ा हुआ था। राहुल फुटपाथ पे बैठ के उनसे बात कर रहे थे, उनका दुख दर्द पूछ रहे थे। किसान आंदोलन में राहुल गए, राहुल कहां नहीं गए। और ये राहुल का जाना जो है एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। ये कोई नेता ऐसा होना चाहिए जो राजनीति को छोड़, पॉलिटिक्स को छोड़ के जनता के साथ खड़ा हो सके। आज की तारीख में कौन ऐसा नेता है जो जनता की हर मुसीबत के दौर में उसके साथ खड़ा हुआ हो। तो राहुल ये जो विश्वास पैदा कर रहे हैं, इससे एक जनता की आवाज मजबूत होगी। और दूसरी जो एक और बड़ी बात होने जा रही है, वो विपक्षी दलों के अंदर एक भरोसा पैदा हो रहा है। अभी पटना में सम्मेलन हुआ, बहुत सफल सम्मेलन हुआ, और उसके बाद अभी बेंगलोर में होने जा रहा है। बेंगलोर का ये सम्मेलन जो है, लगता है जो हमारे पास थोड़ी सी जानकारियां हैं, कुछ ठोस घोषणाओं के साथ सामने आएगा। और वो ठोस घोषणाएं जो हैं, वो आप देखेंगे कि जनता के ऊपर कितना असर करेगी। आज जरूरत इस बात की है कि जो सरकारी क्षेत्रों में पहले शिक्षा होती थी, चिकित्सा होती थी, वो सब प्राइवेट में चली गई। गरीब न अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, गरीब न अपने माँ बाप का इलाज करवा सकता है। आज की तारीख में झूठ की फैक्ट्रियां लग गई हैं। उन झूठ की फैक्ट्री, ये जो सोशल मीडिया है, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये जो गोदी मीडिया है, अभी आपने एक नया शब्द दिया, हमने सुना पिट्ठू मीडिया आ रहे थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिट्ठू मीडिया जो है, तो ये फैक्ट्रियां हैं। आज राहुल के वहां से सच सामने आया। आज कोई कह सकते कि जो राहुल गए थे तो वहां राहुल को वेलकम नहीं किया। औरतें इतनी बड़ी तादाद में महिला गई वहां पे, और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा पे। बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान आई है, हिम्मत आई है, भरोसा आया है, ये कोई कम बड़ी बात है। आगे तो सारी राजनीति फेल है। एक बच्चे की आंखों में भी आंसू पहुंच के मुस्कान ला सकें, एक महिला के दिल में भी हम भरोसा पैदा करें कि नहीं, तो उससे बड़ी कोई बात होगी। वो काम राहुल ने किया है। इसलिए राहुल ने बहुत बड़ी लीड खींच दी है, जिसको मिटाना अब किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। और जो बेंगलोर आपका बैठक होने वाली है, उस बेंगलोर से विपक्षी दल निश्चित रूप से
इसे वहां लालू जी ने कहा था पटना के अंदर, आपको याद होगा, राहुल ने यात्रा निकाल के बहुत बड़ा काम किया, राहुल ने पार्लियामेंट ने बहुत बड़ा काम किया। तो आप विश्वास रखिए कि बेंगलोर में ये बहुत सारे नेता कहने वाले हैं कि राहुल तुमने मनीषा काम किया, हम इसके लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। जी, दिल से धन्यवाद देते हैं। मीनू जी, आपकी आवाज चली गई थी और कुछ रहे कि नहीं, मीनू जी को एक बार और मौका मिलना चाहिए। मीनू जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं, जल्दी फटाफट। मैं जानता हूं आप सबका समय हो चुका है, जाना है, सबको डिनर करना है, लेकिन क्लोजिंग कमेंट जो कह रहे थे अभी शकील अख्तर जी, बात सिंपल सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी का जाना, मणिपुर जाना क्या मायने रखता है और यहां से क्या कुछ बात तक जाएगा? राहुल जी, बात मैंने कह दी है और मौके तो आप दे दिए, काफी